दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते प्रभु यीशु। तू जीवित है, तू धर्मी है, तू अनादि काल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर। तेरी दया और तेरी कृपा प्रभु अनादि काल से अनंत काल तक है। तेरा प्रेम निस्वार्थ है, तू हमेशा एक समान प्रेम रखता है। तू हमारी पापों को, तू हमारी गुनाहों को, तू हमारी बुराई को नहीं देखा, बल्कि हमारी अच्छाई को देखकर हमें अच्छा बनाया और अच्छे कार्य के लिए तू हमें चुना और बुलाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू हमें एक नई आश्वासन दिया है पिता। उस आश्वासन के अनुसार, उस निश्चयता के अनुसार हम आज बढ़ पाते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं। तू हमारे जीवन में आश्चर्य के काम किए हैं पिता। तूने मारा की कड़वा पानी को तूने मीठा कर दिया, लाल समुद्र को दुभाग कर दिया। तूने लाजर को मृतक में से जिलाया, तूने दुष्ट आत्माओं को दूर भगाया। प्रभु यीशु, तू हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया। तेरे कार्य आश्चर्य प्रभु, इसीलिए तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं दिल से, सच्चे मन से। प्रभु यीशु, चाहे गम हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे खुशी हो, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा तू है। धन्यवाद देते। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु। तेरे कहने से दुनिया सृष्टि में बदल, तेरे
कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सच्चे दिल से सच्चे मन से हम तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो पिता, हमारे दिल से, हमारे प्राण से, हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से। धन्यवाद देते पिता। थैंक यू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हाँ दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु, तू यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और रंग में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और रंग में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी स्तुति महिमा करते। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर है, सर्वगर्भी बनाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तू हमारा ध्यान रखता है, तू हमारा केयर करता है पिता। तू हमारी समझ को बढ़ाता है, तू हमारे शरीर में बल देता है, तू हमें आत्मिक भोजन खिलाता है, तू हमें प्रभु उस अनंत जीवन का जल में से पिलाता है। धन्यवाद देते, जो वो जल में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, ये तेरा वचन कहता है। अभिषेक करो पिता इस सभा को, प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा बात करना, तेरी इच्छा और तेरी सामर्थ से बात करना। प्रत्येक हृदय आत्मा आज कुछ उनके मन और विचार को जांच कर, देख कर, विश्वास को देख कर पिता उसी तरह से तू बातें करना प्रभु। आज यहाँ से जब जाएं पिता, उनकी मनोबल को बढ़ाना, उनकी आध्यात्मिक सामर्थ को बढ़ाना, तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को, और ये प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति है, कोई नहीं है। सुनीता जी काफी दिनों के बाद है, जोरदार ताली बजाइए उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और
इस सप्ताह की सूचनाएं आप सभी को पता है। धन्यवाद। ओके, यहाँ पर एक वचन लिखा है रोमियो का 8:37। ओके, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। नहीं है या नहीं? हाँ? ऐसे बता रहे जैसे एकदम कुछ है ही नहीं। यस, हम लोग प्रभु में जयवंत से भी बढ़कर है। ओके ओके, इस सप्ताह की कार्यक्रम है। हर गुरुवार को हम लोग 7 बजे प्रार्थना करते हैं, बुधवार को सभा है और हर बुधवार को 7 बजे सभा है। ठीक है, यहाँ पर ये ओके। कई सारी जगह पर प्रोग्राम होती है। आज शाम को भी प्रार्थना सभा है रिक्शा कॉलोनी में, तो अगर ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, हर मंगलवार को हम लोग तिशंदा गांव में जाते हैं और वहां पर हम लोग पेड़ के नीचे सभा लगाते हैं। कितना अलग है ना, कितना अलग है एकदम। रोड के लोग देख रहे हैं, रोड के किनारे खड़े होते, बैठते, सुनते हैं। ओके, और नरसिंहपुर में शनिवार को होता है और रविवार को कांथा में प्रार्थना में रखी है सब जगहों पर जो। ओके, और 26 जनवरी पिकनिक है सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे तक। ओके, दीनदयाल पार्क आप आ सकते हैं और आकर अद्भुत एक रेडिकल्स का पिकनिक का मजा ले सकते हैं। और ये सब पिकनिक एक बार आप देखेंगे तो दोबारा आप बार बार आएंगे। ओके, इस सप्ताह की परिवार नीतू जी है, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके हस्बैंड रतन के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। और मिशनरी है पास्टर मनोज, गुजरात में है, उनके लिए प्रार्थना करिए, मनोज मसीह। ठीक है, 19 जनवरी को दया, 21 जनवरी उन्नति, 22 जनवरी अंजलि, ये सब जन्मदिन है। तो आप लोग ग्रुप में कम से कम विश तो थोड़ा डालिएगा। जब आपके पास ये पेपर मिल रहा तो कम से कम इनके लिए थोड़ा दुआ करिए। और एक विश करने में क्या है ना, विश कर सकते हैं और ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप में व्हाट्सएप में। ओके, आशीर्वाद दे सकते, आशीर्वाद। ठीक है, और इन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करिए। ओके, और बाइबल क्लास हर सोमवार को 7 बजे से 9 बजे तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, इतना ही सूचनाएं हैं। और अभी भेंट के लिए बाइबल दे दो। बंद कर दीजिए आप लोग। ओके, हेलो जी। ओके, भेंट के लिए है ये 6वां अध्याय मत्ती का और वचन 1। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ही ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। 2 चीजें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दुनिया को देखकर मसीह जीवन नहीं जीना। ठीक है, मुझे दुनिया को देखकर मसीह जीवन नहीं जीना है, क्योंकि मसीह मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया और मुझे आत्मिक सिद्धांत देता है और मुझे उसी सिद्धांत की तरह रहना है। पहले मैं वही करता था, परंतु आज मैं अगर परमेश्वर में हूं तो मुझे सावधान रहने की जरूरत है। मुझे लोगों को दिखाने के लिए कोई भी काम नहीं करना, परमेश्वर की सेवकाई या दूसरों के सामने में अपने आप को बड़ा करने के लिए दान पुण्य नहीं करना। मुझे स्पेसिफिकली परमेश्वर से प्रार्थना करना और निवेदन पूर्वक परमेश्वर जिस तरह मुझे अगुवाई करे, मुझे उसी तरह से परमेश्वर को भेंट देने की आवश्यकता है। खुशी से, नम्रता पूर्वक, गुप्त तरीका से। तीसरा वचन, जब तू दान करे, वो बता रहा कि जब तू दान करे तो जो तेरा
दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। मेरे पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं ना। व्यवस्था विवरण 29 में कहता है कि परमेश्वर गुप्त बातों को जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त है। ओके, कई बार यीशु मसीह लोग जब उसके पास आए और लोग आकर उससे चमत्कार हुआ, उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुआ, और यीशु ने कहा कि किसी से मत कहना। सोचिए ना, और हम लोग है सबको बता के दिखा के देना चाहते। क्या पाना चाहते हैं हम अपने प्रतिफल को पाना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है अगर तुम इस तरह की करके दोगे तो कभी भी तुम अपने प्रतिफल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें इसी जगह पर प्रतिफल मिल गया, परंतु पिता से, परमेश्वर से हम वो प्रतिफल नहीं पा सकते। वचन 4, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रतिफल पाने के लिए नहीं देना, बल्कि हमारा परमेश्वर का एक आज्ञा है, उसके अनुसार हमें देना है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु ईश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को प्रभु तू सिखाता हमें, तू चलाता है, तेरी आत्मा के द्वारा हमें बल देता है, समझ देता हमें। प्रभु तूने समझ खोल देने वाला परमेश्वर है और हमें सच्चे मार्ग में चलाने वाला परमेश्वर है। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। जिंदगी मेरी है तेरी
जिंदगी मेरी है तेरी अमानत, जब तक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मेरा आगाज़ तू है, मेरा अंजाम तू है, तू मेरा रहनुमा, मेरा रहबर भी तू है, मेरा जीना भी तू है और मरना भी तू है, मेरी सांसों का चलना भी बस तू ही तू है, हाँ बस तू ही तू है। जिंदगी मेरी है तेरी अमानत, जब तक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। क्या क्या है, क्या बात करेंगे? हाँ? वचन से ओके। आज बात करेंगे हम लोग निश्चयता, ठीक है? निश्चयता हर किसी के पास एक निश्चयता होनी जरूरी है, खास करके जीवन की निश्चयता ना। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। हमारी बल नहीं, हमारी शक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति के अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, निश्चयता। निश्चयता के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और ये दूसरी एक शब्दों में क्या जाए तो धन्य आश्वासन, धन्य आश्वासन। ओके, आज अगर आप संसार में देखेंगे तो संसार में बहुत सारे लोग ऐसे जगह पर आश्वासन रखते हैं या निश्चय रहते हैं। कभी कभी वो आश्वासन उनका व्यर्थ हो जाता है। हम जानते हैं एक औरत को, उनका हस्बैंड LIC में 2 LIC किया था और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो डेथ हो गया, ठीक है? डेथ हो गया और फिर वो LIC ऑफिस गए कि उनको पैसा वापस मिले। उनका हस्बैंड पूरी तरह से निश्चय दिया था उसकी पत्नी को, नॉमिनेशन क्या बोलते हैं, नॉमिनीज में, ठीक है, नॉमिनी में। तो पूरा आश्वासन दिया था उनका पति, मुझे कुछ भी हो जाए तो तुमको मिलेगा। और जो ऑफिसर आए थे उनके घर में, तो उन्होंने भी श्योर उनको आश्वासन दिया था, निश्चय किया था उनके जीवन में। परंतु वो औरत हमेशा कई बार ऑफिस LIC ऑफिस जाना पड़ा, परंतु फिर भी उसकी पैसा नहीं मिल पाया। कई सारे लोग निश्चयता पूर्वक ऐसे जगहों पर अपने बच्चों को भेजते हैं निश्चयता पूर्वक, और वो सक्सेस नहीं हो पाते। उनके पास पूरा श्योर होता है कई बार, फिर भी उनमें श्योर बोलते ना कि वो आश्वासन या वो निश्चय नहीं हो पाता है जो सोचते थे वो। हमें पता है कि एक यंग लड़का, उसने अपने हुनर, अपनी काबिलियत से आसमान छुआ, परंतु एक स्विमिंग पूल में डेथ होके उसका
एक स्विमिंग पूल में एक साइड में लगने के बाद वो मृत्यु हो गया। तो उनकी माँ बाप पूरी तरह से सोच लिए थे कि ये हमारी बुढ़ापे का सहारा है, परंतु आप बेसहारा हो। कई बार कई सारी चीजें हैं जो हमारे पास कोई होप नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। हम उन जिन चीजों के बारे में सोचते हैं कि ये हमारी आश्वासन है, पर है नहीं। मैं नहीं जानता मेरे छोटे बच्चे आशीष 20 साल बाद उसका दिल, उसका दिमाग क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट किसको पता है? परमेश्वर। मुझे नहीं पता मेरी यंग लड़की आज परमेश्वर में मैं बढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम 10 साल 20 साल के बाद उसके माइंड में क्या होगा। पता किसको? परमेश्वर। जब परमेश्वर को पता है तो मैं उस परमेश्वर से निश्चयता मांगता हूं। परमेश्वर, मेरी बेटी, मेरे लड़का, मेरे परिवार के लिए निश्चयता केवल तू ही दे सकता है, आश्वासन केवल तू ही दे सकता है। मैं एक बाप होने के नाते मैं उनका परवरिश कर सकता हूं, मैं उनको आगे बढ़ा सकता हूं, परंतु मैं उनको कोई भी चीज का आश्वासन नहीं दे सकता, नहीं। बट परमेश्वर ही है जो उन्हें आश्वासन दे सकता है। मैं कई बार आश्वासन देता हूं, बेटा ये गलत काम मत करो, तो मैं तुम्हें निश्चय देता हूं या निश्चय करता हूं कि मैं तुम्हें एक 5 स्टार ला के दूंगा। कई बार नहीं ला पाता, 5 रुपया क्या 5 स्टार नहीं ला पाता, तो 5 करोड़ कहां से मैं जमा करके दूंगा। अगर मैं 5 करोड़ जमा करके दे भी दिया तो भी एक दिन मर जाएंगे। जैसे मैं चला जाऊंगा सब लड़ने लगेंगे। कौन सा इंश्योरेंस, कौन सा आश्वासन, कौन सा निश्चयता? इस संसार में कोई भी जगह पे हमें निश्चयता नहीं है, ना हमारे जीवन की, ना हमारी पति, ना हमारी पत्नी, ना हमारी बच्चे, ना हमारी घर, ना हमारी ये दुनिया, कहीं पर भी हमें निश्चयता नहीं है। निश्चयता का अर्थ क्या है? निश्चयता का अर्थ क्या है? क्या बोलते हैं? हाँ? निश्चयता का अर्थ क्या है? अभी हम लोग भेंट में जो पढ़ा, मनुष्य को दिखाने के लिए परमेश्वर की सेवा मत करो ना। मनुष्य को दिखाने के लिए आप बोलते ना, कुछ चीजें नहीं करना चाहिए मनुष्य को दिखाने के लिए, क्योंकि उनका प्रतिफल यहीं पर मिलता है। तो इसीलिए कुछ ऐसा काम करो जो किसी को पता ना हो, सिर्फ परमेश्वर को पता हो, तो उसमें आपको सामर्थ मिलेगा और परमेश्वर प्रतिफल देगा। क्या बोलते हैं? निश्चयता क्या बोलते हैं? यूपी के लोगों को तो हिंदी बहुत अच्छा आता है। निर्णय। निर्णय? मुझे नहीं लगता निर्णय। निर्णय तो विश्वास। यस, विश्वास। और इतने सारे लोग हैं, मेरे ही शक्ल देख, मैं पूछ रहा हूं, कुछ बोलिए आप लोग ना। विश्वास, जैसे आशा जी बोले, विश्वास। और भी बहुत सी चीजें हैं। और एक मैंने बोला आश्वासन। आश्वासन का भी अर्थ है विश्वास। और भरोसा, निश्चय, पूरी तरह से निर्भर, ये सारी चीजें ना। एनीवे, अच्छी बात है। विश्वास, भरोसा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग पापी लोग, हम लोग पाप में, इस दुनिया में हर कोई आज पापी है। रोमियो का 3:23 में कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर कोई पाप है और परमेश्वर से दूर है, पाप के कारण परमेश्वर से दूर है। पर परमेश्वर ने आप और मेरे लिए एक आश्वासन, एक भरोसा लेकर आया और हमें वो भरोसा दिया, हमें वो विश्वास दिया, हमें वो निश्चयता दिया कि मैं तुम्हारी पापों की दंड अपने ऊपर लेकर मैं सूली पर यानी कि क्रूस पर जीवन दूंगा और मैं जी उठूंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। पहला कुरिन्थियों का 15:3 और 4 वचन ना। ये आश्वासन है हमें, एक समाचार हमें मिला और इस समाचार में आपका मेरा एक आश्वासन, एक भरोसा हुआ और इस भरोसा के कारण आज आप और मैं नया जन्म मिला।
ठीक है, नया जन्म मिला। भजन संहिता 4 और वचन 3, जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। अपने भक्तों को, अपने लोगों को परमेश्वर ने अलग करके रखा है। ठीक है, अलग करके रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तो वह सुन ले। परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग करके रखा। अलग इसलिए नहीं किया कि वो पूरी तरह से अलग किया, नहीं, अलग इसलिए किया क्योंकि हम पहले पापी थे। परमेश्वर हमारी पापों का बोझ उठाया, क्रूस पर जीवन दिया। आज मैं यीशु पर विश्वास किया और मुझे उन पापों से, अंधकार से, मौत से उसने मुझे अलग किया। अलग करने के बाद आज मैं अगर पुकारता हूं तो परमेश्वर मेरा सुनता है। परमेश्वर मेरा सुनता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। रोमियो का 8:16, समझ रहे, हम परमेश्वर के संतान है। अगर किसी को ये भरोसा नहीं, किसी को ये निश्चय नहीं है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, इसका मतलब वो नया जन्म नहीं हुआ। कई बार मैं लोगों को देखा है, लोग आपके सामने आकर अपने आप को प्रकट करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कैसा मसीह हूं, मैं कैसा मसीह हूं। और आप बोलेंगे बहुत विश्वासी है, बहुत अच्छा काम कर रहा, बहुत अच्छा विश्वास, परंतु उनकी मन और दिल के अंदर दुनियावी चीजें भरी हुई है। वो सच्चा मसीह नहीं हो सकते। उनके पास परमेश्वर की निश्चयता नहीं है। वो नहीं सोच पाते कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। वो लोग नहीं सोचते। मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। ये मुझे निश्चय, मैं निश्चय जान गया हूं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। मैं निश्चय जान गया हूं मुझे कोई भी वस्तु परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ना अलग नहीं कर सकता। कोई भी चीज मुझे अलग नहीं कर सकता। रोमियो 8:39 और 38-39 में, समझ रहे, मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगा। कोई भी नहीं। मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे अलग कर सके। क्या भूख, क्या नंगाई, क्या नौकरी, क्या नाम, क्या शोहरत, क्या चीज है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है? कोई भी चीज नहीं है। मैं परमेश्वर का संतान हूं। मुझे निश्चय जान गया हूं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता और परमेश्वर मुझे जानता। मैं जान गया कि, और मुझे निश्चयता परमेश्वर में है। मुझे निश्चयता परमेश्वर में है। और एक बात है ना, कहते हैं कई बार आप और मैं निश्चय रखते हैं अपने परिवार में। मुझे अपने परिवार पर निश्चय नहीं रखना, मुझे अपने आप पर भी निश्चय नहीं रखना। मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना और विश्वास रखना। वही परमेश्वर मुझे हर चीज पूरा कर सकता है, क्योंकि उसने मुझे बनाया, उसने मुझे इस धरती पर भेजा, उसने मुझे सारी चीजें सिखाया और वही मुझे एक निश्चयता दे सकता है, एक आश्वासन दे सकता है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस, आपकी जो सॉन्ग सीट के ऊपर ही लिखा हुआ है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इफिसियों का 3:12 में अधिकार दिया गया। विश्वास करने से, साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का आपको मौका मिला। नहीं तो हम कौन थे? कहां हमें परमेश्वर के निकट आने की मिलता है? परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आज शायद व्हाट्सएप में व्यवस्था विवरण का 6-4 भेजा है मैंने, नहीं, व्हाट्सएप में जो वचन आज भेजा था वो वचन पवित्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उस पवित्र परमेश्वर के पास मैं कैसे जा सकता हूं? मुश्किल है, नहीं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फेराडे अंतिम समय में है। अब उनका डेथ होने वाला।
मरेंगे आप ना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, एक जाने माने वैज्ञानिक, बोलते कि विज्ञान का गुरु है ये ना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फेराडे से उसकी मृत्यु के समय उसी के एक विद्यार्थी ने पूछा, क्या पूछा? आपने अपने अनुमान के अनुसार आप कहां जाएंगे? मृत्यु के सया में है, अब वो जान छूटने वाला है, वो आप मरने वाला है। पूरी दुनिया में उसका नाम है माइकल फेराडे का। क्या किया था उत्पादन? फिजिशियन करेक्ट। तो ये एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, पूरी दुनिया जानता है उसको, और वो मरने पर है। उसका एक स्टूडेंट पूछ रहा कि आपके अनुमान में आपको क्या लगता है, अब आप कहां जाएंगे? मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका इस जीवन के अंत के बाद आप कहां जाएंगे? कोई चांस, कोई होप नहीं, हमें नहीं मालूम। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो शायद वहां। उसने ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब क्या दिया? देखिए, अनुमान नहीं लगाता, मैं अनुमान नहीं लगाता, परंतु मेरा निश्चय वास्तविक है, मेरा विश्वास वास्तविक है। फिर उसने धीरे धीरे दृढ़ता के साथ यह पद को दोहराया। कौन सा पद? खोलिए, दूसरा तिमोथियुस 1:12। ये पद को दोहराया। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। दूसरा तिमोथियुस 1:12, ठीक है। मैं उसे जानता हूं, क्या कह रहा? दृढ़ता के साथ यह दोहराते हुए, मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे निश्चय है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसके पास जाऊंगा। अभी जब जान छूटेगा मेरा, मैं उसके पास जाऊंगा। अद्भुत है। ऊपर बैठिए। ओके, ठीक है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। धरोहर तक, उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। एक चेयर दे दीजिए ना उधर से, पीछे से। जरूरी है कि हमको समझना। ओके, तो ये वैज्ञानिक अगर इतनी आश्वासन के साथ वो कह सकता कि इस मृत्यु के बाद मैं निश्चय स्वर्ग में ही रहूंगा, तो मुझे और कोई गुंजाइश नहीं। यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, क्रूस पर 3 बार मरने से पहले अपने शिष्यों को कहा था कि मैं क्रूस पर मारा जाऊंगा, परंतु डरो मत तुम लोग, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसीलिए यीशु मसीह कहता कि 40 दिन तक उन्हें समझाता रहा, बताता रहा कि मैं मरे हुए में से जी उठा। मैं तुम्हें अब वो आश्वासन दे रहा हूं जो मैं देना चाहता था। अब मैं चला जाऊंगा स्वर्ग में, तुम यहां पर रहोगे। मैं जो कहा उसको मत भूलो, उसको मत भूलो। इसीलिए बहुत जरूरी है। कई बार आपको मुझे, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, शैतान आपको भ्रमित करेगा। शैतान आपको इस आश्वासन से दूर करने के लिए कई बार आपको निराश, आपको कई सारी चीजें आपके जीवन में लाएगा। देखिए आश्वासन किस तरह से देता है। पापिनी स्त्री, कोई आशा नहीं था उसके पास, कोई शब्द नहीं था उसके पास लोगों को कुछ कहने के लिए। लाजरस, उसकी बहन मारियम को कोई आश्वासन नहीं था कि उसकी भाई दोबारा जी उठेगा। उनके पास कोई भी आश्वासन या कोई निश्चय नहीं था। 4 दिन मरा हुआ व्यक्ति, क्या आशा रखूं मैं उससे? परंतु यीशु आया और आकर 4 दिन मरे हुए इंसान को जीवित कर दिया। उसके पास जीवन का सामर्थ्य है। आज भले ही मैं इस धरती से मेरे नाम निशान मिट जाए, परंतु परमेश्वर के पास मेरे एक आश्वासन है, मेरा एक भरोसा है, मेरा एक विश्वास है, मेरा एक निश्चय है कि मैं उसको एक दिन देखूंगा, मैं उसको एक दिन देखूंगा।
जब व्यक्ति सचमुच नया जन्म पाया हुआ नहीं होता तो वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखाते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मेरे पास पूरी कॉन्फिडेंस है, परंतु उनकी आदतें, उनकी चरित्र, उनकी गुण दिखाई देता, उनसे पता चलता कि वो कैसे विश्वासी है। वो बड़े बड़े बातें करेंगे बाइबल की, बहुत अच्छा से समझाने के लिए प्रयास करेंगे आपको, परंतु वो नया जन्म नहीं हुआ उनका, क्योंकि उनकी आदतों से पता चलता है। शैतान संदेह उत्पन्न करेगा आपके जीवन में, हमेशा शैतान आपके जीवन में संदेह लाएगा। कलीसिया क्यों जाते हो? तुम्हें कौन सा आश्वासन है कल तुम खत्म हो जाओगे? क्या होएगा? आदम और हवा के पास भी शैतान नहीं करके आया। सोचिए, शैतान संदेह उत्पन्न करने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय 3 और 4, 2, 3, 4। कौन सा? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, उसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ओके, कई सारे लोग हैं जो नहीं समझते मुक्ति को, कई सारे लोग हैं जो नहीं समझते आत्मिक जीवन को, कई सारे लोग हैं जो नहीं समझते कलीसिया के मतलब को। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार को नहीं समझ पाते हैं, जो परमेश्वर के क्रूस की मृत्यु को नहीं समझ पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं समझ पाते हैं। मार्था और मारियम से यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही 11 अध्याय के, यूहन्ना के 11 अध्याय 24-25 में, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता, अगर मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो मुझ पर विश्वास करता और मैं उस वक्त आ जाऊंगा तो वो कभी नहीं मरेगा। ये आश्वासन देता परमेश्वर। आज लोगों के पास पूरे दुनिया में आज कहीं भी जाइए, मुक्ति का कोई आश्वासन नहीं है किसी के पास। धर्म की बड़े बड़े बातें करते हैं, ज्ञान की बड़े बड़े बातें करते हैं, बहुत तीर्थ यात्रा और ज्ञान की बातें करेंगे, समझ की बातें करेंगे, परंतु उनके पास मुक्ति की कोई आश्वासन नहीं है, उद्धार का कोई आश्वासन नहीं है। बहुत बड़े बड़े बातें करेंगे, मैंने घर परिवार बना दिया, मैंने बच्चों को शादी करा दिया, उनका घर बसा दिया, मैंने सब कुछ करा दिया। क्या आपको मुक्ति मिल गया? पता नहीं, पता नहीं। अफसोस है मुझे मुक्ति के बारे में नहीं पता। अफसोस है मुझे वो अनंत शांति के बारे में नहीं पता। अफसोस है उस परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में मुझे नहीं पता, जो परमेश्वर मुझसे प्यार करता, जो परमेश्वर मुझे एक निश्चय देना चाहता, जो एक विश्वास, जो एक भरोसा, जो एक आश्वासन मुझे देना चाहता। मैं नहीं जानता, उसे जानना। आप समझो, परमेश्वर आपसे प्रेम किया। कह देना कि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हर एक इंसान से प्रेम किया, हर एक पीढ़ी से प्रेम किया, और उस प्रेम का बदौलत अपने पुत्र को दिया, ताकि आपको मुझे एक आश्वासन दे सके, जब हम इस धरती को छोड़ेंगे हम निश्चय पूर्वक स्वर्ग में रह सके। निश्चय पूर्वक नहीं। कई सारे लोग आज ज्ञान की बातें, समझ की बातें, और इतनी अच्छा से बातें करेंगे, आपको बोलने ही नहीं देंगे। उनके पास इतनी बढ़िया बढ़िया बातें। मुझे उन बढ़िया बातों से मुक्ति नहीं मिलने वाला। मुझे उस परमेश्वर की प्रेम को समझना होगा, जो परमेश्वर मुझे, मेरे लिए अपने पुत्र को इस
कुर्बान कर दिया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा और वो 40 दिन के बाद स्वर्ग में गया और मुझे एक आश्वासन देकर गया। नहीं, क्या आश्वासन दिया? यूहन्ना का 14 अध्याय में 1, 2, 3 वचन में, व्याकुल, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पढ़ते हैं हम लोग यूहन्ना 14 अध्याय, खोलते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर मैं आकर तुम्हें अपनी यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर कहता है ना, भले मैं आज तकलीफ से गुजर रहा हूं, भले मैं आज बीमारी, दुख, तकलीफ से मैं जी रहा हूं, भले आज मेरे पास कोई होप नहीं दिख रहा, भले मेरे पास कोई आश्वासन नहीं दिख रहा, भले मेरे पास कोई भी चीज ऐसा सुविधाजनक नहीं है, बट परमेश्वर है। मुझे प्रतिज्ञा किया, मुझे वादा किया, मुझे एक बोलते ना कि एक अटूट आश्वासन दिया, और उस आश्वासन, एक धन्य आश्वासन दिया, ताकि मैं उस आश्वासन से परमेश्वर की महिमा देख सकूं। अद्भुत है नहीं? पहला थिस्सलुनीय का किताब खोलिए, 4 अध्याय 16-17। अद्भुत वचन है, मैं पढ़ता हूं, सुनिए। मैं पढ़ पा रहा हूं, पहले नहीं पढ़ पा रहा। हाँ? पहला थिस्सलुनीय, ओके, 4 अध्याय 16-17 मैं पढ़ रहा हूं। देखिए 15 से पढ़ता, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर बादलों पर आएगा। जो यीशु मसीह में सो गई हैं ना, सो गई हैं, वो पहले जाग जाएंगे, और हम जो विश्वास करते और जीवित हैं, जैसे यीशु बादलों पर आएगा हम उठा लिए जाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये परमेश्वर आपको आश्वासन देता है। इस आश्वासन, इस निश्चयता के साथ मैं विश्वास में बढ़ूं, मैं परमेश्वर के साथ करीब रहूं, मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीऊं। अद्भुत बात, हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। अंत तक प्रयत्न करते रहो। आपके पास एक आशा है और उस आशा में प्रयत्न करते रहो। परमेश्वर आपके अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर हमेशा के लिए गुनाहों को कभी याद नहीं करेगा। आज आपको ये आश्वासन हो जाना चाहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरे लिए मेरे पाप, मेरे मृत्यु प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया है। मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अब परमेश्वर का संतान हूं। मैं इस बात पर यकीन करता हूं। इब्रानी का 6:11 में और 6:19 में कहता है, आशा, वह आशा हमारे प्राणों के लिए एक लंगर है। लंगर जानते हैं? हमारी प्राण के लिए एक लंगर है। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे आशा और प्राण के लिए एक लंगर है। जानते हैं लंगर क्या करता? लंगर जानते हैं? मेरी पत्नी नहीं जानता। आप लोग नहीं जानते लंगर क्या है? नहीं। जहाज को पकड़े रहते ना, जहाज को
जहाज को बांध के रखता है रस्सी से। जहाज को जो बांध के रखता, कांटे जैसा लगा रहता है, बड़े बड़े जहाज को जो पानी के बीच में अटका के रखता है। समझ रहे? ये मेरी जहाज, ये दुनिया में बह सकता है, ये मेरे प्राण और मेरी आशा ये दुनिया में बह सकता है, परंतु परमेश्वर लंगर बन के मेरे साथ खड़ा रहता है। समझ रहे? अद्भुत है। हवा आए, तूफान आए, जानते हैं चेन में लगा रहता और भूख की जैसा कांटा रहता, उसको नीचे छोड़ देते हैं, गहराई में जाता और पत्थर में जाके ऐसा अटक जाता और जहाज ऐसा टिक जाता, वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, इस तरफ से एक छोड़ते हैं, उस तरफ से एक छोड़ते हैं, तो वो ऐसा जाकर पत्थरों में जाके, चट्टानों पे ऐसा जाके पकड़ लेता और जहाज टिक जाता। उसी प्रकार ये संसार में आपकी आशा और प्राण के लिए परमेश्वर लंगर है। समझ रहे? आपको बचा के रखता है, आपको स्थिर करता है। सुनो, ये जगह खतरा है, उधर मत जाओ, लंगर की तरफ वो टांग पकड़ के रखता है। उस जगह पे मत जाओ, उस चीजों को मत करो, वो चीजें मत देखो, वो सांसारिक चीजें हैं ना। हमारी आंख को, हमारी मन को, हमारे शरीर को संभालता है। समझ रहे? नहीं तो ये बहुत जल्दी बहक जाता है, बह जाएगा, किधर चला जाएगा पता नहीं। समझ रहे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मुझे समझना। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं, कृतज्ञ हो, जो हिलता नहीं। आपको एक राज्य दिया गया जो कभी हिलाया नहीं जा सकता, जो कभी हिलेगा नहीं, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे वह प्रसन्न हो। इब्रानी का 12:28। समझ रहे? कहते हैं कई बार आज लोगों के पास अपने प्राण का, अपने जीवन का, कहते ना, यीशु मसीह ने कहा एक जगह पे, इंसान सब कुछ प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु अपने प्राण का हानि उठाया तो मुझे क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं। मैं इस प्राण को इतना अच्छा किया, खिलाया पिलाया, समझाया, बढ़ाया, सब कुछ किया, परंतु मैं नरक में भेज दिया, क्या फायदा हुआ? पर परमेश्वर कहता है कि हमारी प्राण के लिए लंगर है, वो हमारे प्राण को बचाता है। अद्भुत वचन कहता है, ध्यान दीजिए। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो यह अचंभा मत करो। संसार तुमको बुरा भला कहता है, तुम्हारी मोहल्ले वाले तुमको बुरा भला कहते हैं, तुम्हारी आसपास के लोग बुरा भला कहते हैं, तुम्हारी सागे संबंधी तुमको बुरा भला कहते हैं, तो अचंभा की बात मत समझो। ये उन सभी को किया जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया। दूसरी बात कहता कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। मृत्यु से पार हो गई आप। जो मृत्यु में है वो आपको बुरा भला कहेंगे और वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे, परंतु आप मृत्यु से पार होकर जीवन में है, इसलिए आप उनसे माफ कर दें और प्रेम कर दें, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझे, आप परमेश्वर के प्रेम को समझे। पहला यूहन्ना का 3:13-14 में प्रेम में एक चीज, जब परमेश्वर का प्रेम आपको प्राप्त होता है तो आपका भय दूर हो जाता है। समझ रहे हैं? आपका भय दूर हो जाता है। जो भी भय है आपके जीवन में, मृत्यु का भय ना, घटी कमी का भय, बीमारी का भय, वायरस का भय, या कोई भी चीज का भय, बंदूक का भय, ऊंचाई का भय, या मृत्यु मरने का भय, कुछ भी भय हो तो उन सब भय से आप दूर हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 4:18 में कहता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय का संबंध दंड से होता है। अगर मैं पाप करता हूं तो मेरे अंदर भय उत्पन्न आता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, पाप कर रहा हूं, मैं किसी को फंसा रहा, मेरे अंदर डर है, मैं उनके सामने आने में डर रहा हूं। आदम और हवा जब पाप किया, परमेश्वर के सामने आने में डरते थे, डर था उनको। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम बोलता कि जो प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है।
परमेश्वर आपको सिद्ध प्रेम से प्रेम किया है, आज उसी प्रेम से आप एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे को शांति दिया करो। आपको एक निश्चय दिया है, एक आश्वासन दिया गया है और उस आश्वासन में आप बढ़ो। ओके, पहला यूहन्ना 5:13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर इस अनंत जीवन के बारे में मैं जान रहा हूं फिर भी संसार की अभिलाषाओं में मैं डूबा हुआ हूं, तो फिर मेरे से और मूर्ख जैसा इंसान और कोई भी नहीं। इसलिए आज लोगों के पास कोई आशा नहीं है, लोगों के पास कोई होप नहीं है, लोगों के पास कोई आश्वासन नहीं है, लोगों के पास कोई निश्चयता नहीं है, लोगों के पास कोई भरोसा नहीं है, लोगों के पास डर है, लोगों के पास एक ही परेशानी में रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे से ऊंचा होना चाहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को निंदा करना चाहते हैं, एक दूसरे पे दोष आरोप करके उनको जेल में डालना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, नरक में भेजना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का प्रेम है जो आपको मुझे बांध के रखता है। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मैं अनंत जीवन के बारे में सोचूं, मैं उनके बारे में ना सोचूं, मैं संसार के बारे में नहीं सोचता, मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचता जो लोग परमेश्वर के अनंत जीवन को जानते हैं या वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। अय्यूब के जीवन में आपको क्या लगता? अय्यूब कैसा इंसान है? अय्यूब एक धर्मी इंसान था, परमेश्वर से प्यार करता था, उसके परिवार खूबसूरत, धन संपत्ति भरपूर और धन संपत्ति से भरा हुआ था। पर अचानक उसके जीवन में हुआ क्या? अय्यूब क्या हो गया? अचानक क्या हो गया अय्यूब के जीवन में? अय्यूब का कहानी पढ़ेंगे तो अद्भुत कहानी है। अय्यूब का जीवन इतना बुरा कैसे हो गया? वो एक धर्मी व्यक्ति था। आज अगर आपको कोई बुरा कहता है आप डरते या घबराते हैं, घबराइए मत। आप अनंत जीवन में हो, आपके पास परमेश्वर का प्रेम है, आप डरिए मत। आपको अगर कोई अपमान करता है, आपकी नौकरी में कोई बाधा डालता है, आपकी घर परिवार में कोई बाधा डाल रहा, आपकी आय उपाय में कोई बाधा या विरोध कर रहा, तो आप डरिए नहीं। परमेश्वर है जो परमेश्वर संभालता है। अय्यूब के जीवन में भी ऐसा ही था, यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसा ही था। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दिया, लंगड़ों को चलाया, लोगों को जो आशा नहीं था उनको आशा दिया, जिनके पास कोई निश्चय नहीं था उनको निश्चयता दिया, जिनके पास कोई जीने का उम्मीद नहीं था उनको जीने का रास्ता दिखाया और यीशु को ही क्रूस पर चढ़ाया। सोचिए, हर दिन उस पर दोष लगाते, हर दिन उस पर आरोप लगाते, हर दिन उसको नीचा दिखाते, हर दिन उसका मजाक उड़ाते, फिर भी यीशु उनसे प्यार किया और उन्हीं लोगों के लिए क्रूस पर जीवन भी दे दिया। अय्यूब का जीवन भी वैसा ही था। अय्यूब इतना धनवान था, इतना पैसा था, उसकी परिवार थे, उसकी पत्नी, उसकी बच्चे खुशी से रह रहे थे, कोई तकलीफ नहीं था उनके जीवन में, कोई भी परेशानी नहीं थी। हर दिन परमेश्वर की आराधना कर रहा, खुशी से परमेश्वर की वचन पढ़ रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे। हर शाम सुबह बच्चे कुछ गलतियां करे ताकि वो जाकर भेंट चढ़ाता था और वो बलि करता था और उनको पश्चाताप के लिए उनको पास बुलाता था और परमेश्वर से क्षमा मांगते थे। ये सारी चीजें करता था, परंतु अचानक उसके जीवन में ऐसा हुआ कि सब चीजें खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। उसका बीवी तक बोला कि उसकी बीवी ने कहा कि आप तुम्हें क्या हो गया? उसकी बीवी उसको आप तो कम से कम उस परमेश्वर को कोसो। वो परमेश्वर तो आपके जीवन को पूरी तरह से तहस महस कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप उस परमेश्वर को कोसो, तो उसने किसी का नहीं सुना। उसके शरीर में फोड़े आ गए, उसके बच्चे मर गए, एक ही दिन में, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे सब के सब खत्म हो गए। उसकी धन संपत्ति बंटवारा लोग लूट लिए, उसकी भेड़ बकरियों को लोग चुरा लिए। उसकी बीवी और उसकी सास, उसकी बदबू से, शरीर की जो बदबू आती थी उसे घिन आता था, उसकी दोस्त उसके करीब नहीं आते थे। ऐसे हालत में वो कहता, 19 अध्याय और वचन 17 देखिए, मेरी सास और मेरी स्त्री को मेरी गंध में मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौने लगते थे।
उसकी सास, उसकी स्त्री, उसकी भाई, उसकी शरीर की जो गंध था उससे वो घिन आता था। लड़के भी मुझसे तुच्छ जानते थे। जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते थे। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते थे। जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरी विरोध हो गई। कैसा होएगा उसका दिल, कैसा होएगा उसका मन। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों में सट गई है। बोलते ना कि शरीर में कुछ नहीं, हड्डी और मांस, हड्डी और चमड़े ना एक साथ चिपक गया, ऐसा हो गया उसके शरीर। मांस तो दिखता ही नहीं। कभी देखे हैं ऐसे लोगों? कुछ भी नहीं उनके शरीर में, सिर्फ चमड़ी और हड्डी दिख रही है। अब देखिए, मैंने मृत्यु से बाल बाल बच गया। हे मेरे मित्र, मुझ पर दया करो। दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? 25 और 26 वचन देखिए। मुझे तो निश्चय है, अब भी कहता है, इतना कुछ होने के बाद भी वो क्या कह रहा, देखिए 25 वचन में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जो कुछ भी जाए, जो कुछ भी होए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है ना। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। और कहता, वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। वही बात जो परमेश्वर ने कहा पहला थिस्सलुनीके 4:15-16-17 वचन में, कि अगर हम मर भी जाएं तो अभी जब यीशु बादलों पर आएगा हम पहले खड़े हो जाएंगे, मिलेंगे जाके। और जो हम जीवित है, अगर वो बादलों पर आएगा तो हम जाकर उसके साथ मिलेंगे। यही कह रहा, मेरा छुड़ाने, भले मेरे पास घर नहीं, भले मेरे बच्चे नहीं, भले मेरे बीवी, मेरे दोस्त, मेरे सास, मेरे प्रियजन, मेरे सगे संबंधी मुझसे दूर हो गए, अंत में मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अद्भुत है नहीं? ये परमेश्वर है। भजन संहिता 78:35 वचन में कहता कि हमारा चट्टान है वह, परमेश्वर हमारा चट्टान है, परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। वो मेरा चट्टान है। मैं बंद करूंगा। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 21 में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में रखकर हमारी दीन दशा देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देता है। दीन दशा पूरी तरह से बदलेगा। आपकी ये जो आज जो आपके पास जो आश्वासन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग आज ताने मारते हैं, जो लोग आज आपको सता रहे हैं, जो लोगों के बीच में आप परेशान हैं, परंतु इन सब चीजों को वो एक दिन पूरी तरह से बदल देगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर जब इजराइल के लोग मिस्र में तकलीफ में थी, परेशानी में थी, उनको निकाला और परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा किया कि तुम दोबारा उनका चेहरा कभी नहीं देखो। अद्भुत बात कहता है। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता, ऐसे लोग जो कुलुसियों का 2 अध्याय और वचन 2 में अद्भुत बात कहता है, उनके मनों में शांति हो, वे प्रेम से आपस में गठे रहे। ये परमेश्वर की लोग है। क्या कह रहा कि उनके मन में हमेशा शांति रहता है। भले उनके पास खाने के लिए तकलीफ है, भले उनके पास रहने के लिए तकलीफ है, भले उनके शरीर घाव से भरा हुआ है, भले उनके दिमाग काम नहीं कर रहा है, परंतु कहता कि उनके मन में शांति हो, वे प्रेम से आपस में गठे रहे, वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परम पिता परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचाने। अगर आपके पास एक आश्वासन है, एक निश्चय है, तो आप परमेश्वर को पहचानो और उसके शांति में, उसके प्रेम में, उसके समझ में
और उसके सारा धन में आप बढ़ते जाओ, उसकी भेद में। पहला थिस्सलुनीकियों का 1:5 एक ही सुसमाचार है, और इस सुसमाचार का मतलब है कि हमें निश्चयता देना। प्रभु यीशु मसीह इस जगत से आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। इस जगत में आकर आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। यह सुसमाचार कभी झूठ नहीं हो सकता। ये सुसमाचार आपको मुक्ति देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए, आपको वो खुशी देने के लिए जो एक ही बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, दोबारा नहीं। और यही सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार हमारे पास शब्द मात्र ही नहीं बल्कि सामर्थ और आत्मा, पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। आपके पास जो भी पहुंचा है सुसमाचार, ये जो आज आप सुन रहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो आज आप पढ़ रहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये किसी के शब्दों या किसी के विचारधाराओं से नहीं आया, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की बड़े निश्चयता के साथ आप तक पहुंचा है। इसी निश्चयता को पकड़े रहो। आप परमेश्वर के पुत्र हो। आपका कहते हैं कि आपकी मृत्यु, आपकी अशांति, आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी प्रभु यीशु हमेशा के लिए क्रूस पर भर दिया। आज आपको भरने की जरूरत नहीं। आज किसी के भी पास जाइए, आप ये इसको भी छोड़कर चला जाइए और पूछिए जाकर, मैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, तो वो क्या बताएंगे। कोई उनके पास आश्वासन नहीं, कोई उनके पास आशा नहीं, कोई उद्धार नहीं, कोई मुक्ति नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, आप और मुझे बनाने वाला, वो जीवित है। वो आप और मुझसे एक आश्वासन दिए कि मैं तुम सभी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। ओके, रोमियो का 8:29 पढ़ते हैं। रोमियो 8:29। ओके, 29 वचन में कहता है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आपको यह प्रतिज्ञा करता है कि आप पहलौठा ठहरे उसके पुत्र के द्वारा। पहले से ठहराया आपको मुझे। आज आप कोई इत्तेफाक में नहीं आए यहाँ पर, या कोई दुर्घटना से नहीं आए यहाँ पर। आपको परमेश्वर पहले से ठहराया है। आपको ये निश्चयता को समझना होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम किया, आपकी पापों को, आपकी गुनाहों को, आपकी मौत को हमेशा के लिए आपसे दूर कर दिया, आपको एक नया जीवन दिया। आज आप परमेश्वर के हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली करेगा। परमेश्वर के आनंद तक वो रखवाली करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको, मुझे, कोई भी आपको संसार में कहीं भी जाइए, ना तो आपकी संपत्ति, ना तो आपकी कहते कि उन सारे चीजें जो आप आस्था रखते हो, कोई भी आपको आश्वासन नहीं दे सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं और मैं स्वर्ग गया हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो स्वर्ग में भी होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर। तू विलंब से क्रोध करने वाला, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला, हर एक लोगों को जीवन देने वाला, हर एक लोगों को बचाने वाला, हर एक लोगों के जीवन में शांति और आश्वासन और एक निश्चय देने वाला परमेश्वर। आज प्रत्येक भाई बहनों को आप अगुवाई करो, आशीष दो, उनके घर में शांति और प्रेम दो प्रभु यीशु। व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद करते कि तू हमारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तू हमारा पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारी साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है। हे यीशु, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम तेरे संतान हैं। आत्मा से ही गवाही देता है कि हम तेरी संतान। ये आश्वासन तू हमें दिया है, धन्यवाद देते हैं। तो हमारे पापों को हमसे दूर किया, हमारे दंड,
हमसे दूर किया, हमारी मौत हमसे दूर किया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। धन्य आश्वासन तूने हमें दिया, इसलिए तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर। कोई भाई बहन नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए वो स्वयं इंसान बनकर इस धरती पर आया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठ। अगर आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो आपकी सारा पाप, आपकी सारे अपराध क्षमा करता और आपको नया जीवन देता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ अपने सच्चे मन से, अपने सच्चे हृदय से, संपूर्ण हृदय से मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। आपको अनंत जीवन पाना चाहते, परमेश्वर के साथ रहना चाहते, संगति या मेल मिलाप करना चाहते, मृत्यु से पार होकर जीवन में जाना चाहते, तो आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूं, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यीशु के नाम से तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा आश्वासन, तू मेरा निश्चय है, तू जीवित परमेश्वर है, तू मेरा रखवाला है, तू मेरा लंगर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तू हमसे पहला प्रेम किया पिता, जब हम बुरे थे, जब हम प्रभु पूरी तरह से भटके हुए, तू हमें खोजा
तू हमसे प्रेम किया, तू हमारी बुराई को दूर किया, हमें नया जीवन दिया, हमें एक निश्चय और एक विश्वास, दृढ़ विश्वास, एक भरोसा दिया। आज हम उस भरोसा से चल सकते हैं, और जब हम चलेंगे तेरी पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, और तू स्वयं हमें इस संसार में बहक ना जाए या बह ना जाए, इसीलिए तू लंगर बनकर खड़ा होता है हमारी आशा को, हमारी प्राण को बचाने के लिए। प्रभु यीशु, तू हमें आश्वासन दिया है, तू हमें भरोसा दिया है कि हम एक दिन स्वर्ग में रहेंगे, हम तेरी शांति के राज्य में एक दिन निवास करेंगे, उस आत्मिक वृक्ष से एक दिन आत्मिक जल पिएंगे, एक दिन आत्मिक फल खाएंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता, आपकी योजना, आपकी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोग तुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ लोगों, कुछ स्त्रियों को संतान की जरूरत है पिता, हमारे विश्वास है कि आप उनसे आप प्यार करते हैं, आप उनकी जीवन को प्रभु एक खुशी, एक आनंद से भर दो प्रभु। जो भी शरीर में घटी कमी हमें नहीं मालूम पिता, पर आप जानते हो प्रभु उनकी घटी कमी को आप स्पर्श करो, आप उन्हें शक्ति दो। कुछ परिवार में, कुछ फैमिली में प्रभु दिक्कतें हैं, जो भी आप उन्हें शांति और प्रेम दो पिता। बच्चों को समझ और बुद्धि के साथ अगुवाई करो। सारे यूथ, सारे पेरेंट्स प्रभु तेरे चरणों पर रखकर तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई कर। हमारे देश की सरकार और प्रशासन और कर्मचारी और अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें शांति और प्रेम के साथ अगुवाई करो पिता। हमारे मोहल्ले, हमारी समाज में, हमारे देश में प्रभु शांति, अमन और आपकी अनुग्रह बनाई रखो पिता। धन्यवाद देते हैं हमारी राजधानी के लिए पिता, खास करके हमारी उत्तर प्रदेश के लिए प्रभु। इस राजधानी में तेरी दया और कृपा रहे। एक्सीडेंट, बलात्कार, चोरी, खून खराबा, ये सब चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ रहा प्रभु, इन सब चीजों से आप नियंत्रण करो प्रभु, और लोगों के मन खोलो पिता कि वो तेरी महिमा को देख सके। आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको नहीं चाहते कि वो नरक में जाए, आप उनको बचाओ प्रभु। आप बचाने के लिए रास्ता निकालो पिता, और तेरे लोगों को सामर्थ के साथ, बुद्धि के साथ उनकी समझ को खोलो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक परिवार को, नौकरी में, घर में, परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन से आप बात करो पिता, आप उनको शांति और प्रेम दो। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,